वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्द आपके साथ अपनी विंटर की रेसिपीज़ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो सर्दियों में मैं कहती हूँ जिसने कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने गाजर का हलवा ना खाया हो, लेकिन मैं आपको बहुत ही जल्दी बनने वाला जो हलवा है ना उसकी रेसिपी बता रही हूँ, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी जो है ना वो रेसिपी होती है। इस वजह से मैं आपको जो है ना अपने तरीके से बता रही हूँ कि किस तरह से जो है ना। तो जी ये मेरे पास तकरीबन 3 किलो जो थी ना वो गाजरें थी, और जो गाजरें जो थी वो मैंने अच्छे से धो के उनको इस तरह से कद्दूकश कर लिए है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट और जो है ना वो इस तरह से हो गई है। अब जी मैंने अक्सर देखा है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि गाजरों के अंदर जो है ना दूध का इस्तेमाल करते हैं। अब जी ये मेरी मम्मा की रेसिपी है, इस वजह से मैं तो उसी को ही फॉलो करती हूँ। इसमें जो है ना मैं अब तकरीबन 1 या 1.5 कप जो है ना 3 किलो गाजरों में जो है ना वो दूध डालूंगी। फिर उसके बाद हम इसको हल्की आंच पे, ये देखें बिल्कुल इस तरह से हल्की आंच पे जो है ना हम इसको पकने देंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट हम इसको पकने देंगे। गाजरें भी अपना पानी छोड़ेंगी और जी ये दूध जो है ना ये भी जो है ना गाजरों में थोड़ी सी और मिठास पैदा कर देगा। तो बस जी आज की जो मेरी रेसिपी है ना वो गाजर के हलवे पे होने वाली है। तो आप लोगों ने भी सबने मुझे बताना है कि आप लोग किस तरीके से जो है गाजर का हलवा बनाते हैं। तो बस जी अब मैं इसके अंदर दूध ऐड ऑन करके तो जो है ना इसको अच्छी तरह जो है ना वो पकने के लिए छोड़ दूंगी। तकरीबन 30 से 35 मिनट के बाद मैं आपको मिलती हूँ कि अब उसकी अभी आप देख लें इसकी क्या सूरत हाल है, और देन उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी कैसी कंडीशन होती है बेचारे की। गाजरा वेखो बेचारियां इंज पक पक के ना इन्हां दी की शक्ल निकल दी है। तो बस जी आज आप लोगों ने मेरे साथ रहना है और गाजर के हलवे की रेसिपी शेफ बाय तहमीना ज़ीशान की जो है ना वो आपको मिलेगी। तो जी फिर मैं आ गई अपने वॉइस ओवर पे, क्योंकि हमें सूट ही वॉइस ओवर करता है। क्या करें जी, ਇਹ ਵੇਖੋ जी तुसी गाजरां दी शक्ल ਅਸੀਂ किस तरह ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ना उसकी हमने बदसूरती जो है ना वो उसकी निकाल दी है। उसकी सूरत जो है वो हमने निकाल दी, सॉरी बदसूरती कहती हूँ, हमने उनकी सूरत निकाल दी हुई है कि गाजरें कैसी थी और हमने उनकी कंडीशन कैसी कर दी है। तो जी उसके बाद हमारा मरहला आ गया जी चीनी शीनी का, मिठास डालने का हमारा मरहला आ गया था। तो उसमें मिठास डालने में तो हम माहिर हैं। हमने कहा जी गाजरें मीठी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है गाजर के हलवे का जब तक को उसमें मिठास ना हो। तो जी चीनी शीनी मैंने इसमें डाली, लेकिन जी ये जिनके लिए मैं स्पेशली गाजर का हलवा बना रही थी ना वो आपको कल वाली वीडियो में पता चलेगा कि मैं किसके लिए जो था वो इतना स्पेशल वाला जो था वो मैं हलवा बना रही थी। और मैंने कहा जी अब मैं बना रही हूँ तो क्यों ना मैं अपनी सब्सक्राइबर्स के लिए जो है एक शूट कर लेती हूँ, ताकि अगर कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो उनको नहीं पता तो उनको भी पता चल जाएगी। अब साथ ही साथ जो था ना मैं रशियन सैलेड की भी तैयारी कर रही थी, और ये भी उसी ख़ास पर्सन के लिए, उसी ख़ास फैमिली के लिए थी जो कि मैं कहती हूँ कि हम सब के जो है ना हम सबको जो है ना बहुत पसंद है। तो बस जी मैं आपको इतना ही बताऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं मैं बताने वाली। हम आते हैं गाजरों की तरफ। अब ये हमने चीनी डाली थी ना तो चीनी ने भी देखे पानी छोड़ा। पहले हमने दूध डालकर गाजरों को अच्छे से पकाया, गाजरों ने भी पानी छोड़ा हुआ था, उसमें भी हमने गाजरों को पकाया। फिर उसके बाद चीनी डाल के चीनी ने जो पानी छोड़ा ना उससे हमने गाजरों को फिर खूब पकाना है। इतना खूब पकाना है कि पक पक के ये तड़फ के जो है ना इनकी और शक्ल निकल आए। उसके बाद ये जब पानी खुश्क हो जाएगा ना, चीनी का पानी खुश्क हो जाएगा ना, तब आपने घी ऐड करना है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी भी कि गाजरें जो थी ना वो चीनी जो थी ना गाजरों ने टोटली ऑब्जर्व कर ली थी, उसका पानी भी जो था वो खुश्क हो गया था। फिर जी अपने हिसाब से जो है यहाँ पर आपने अगर देसी घी ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी घी डालना है तो आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं जी मेज़ान का यूज़ करती हूँ, इस वजह से मैंने तो मेज़ान का डाला। अब आपको ये साइडों से नज़र आ रहा होगा, धुएं ने वैसे तो सारा कुछ कवर किया हुआ है, लेकिन जिस हद तक मैं बना सकी थी मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई थी। और ये देखिए जी ये इनके पकने के बाद इस तरह से जो है ना ये गाजरें हो जाती है। अगर आप चाहें तो इनको इस तरह से भी खा सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी खासी पक चुकी
चुकी होती हैं, तो आप इनको इस तरह से भी खा सकते हैं। लेकिन जी हम लोग जो है ना वो कहते हैं कि गाजरें जो है ना वो खोए के बगैर मज़ा नहीं आता है। लोरी है ना, लोरी खान दे शौकीन, उनको इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं होता। उनका तो बस नहीं चलता, वो तो हांडियों में भी मैं कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करके ना उनको अपने हिसाब से बना लेते हैं। तो बस जी यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही तैयारी चल रही थी। अब जी कुछ लोग गाजरों को पका कर ना उसके अंदर खोया ऐड कर देते हैं। मैं भी पहले इसी तरह ही करती थी, लेकिन आज गाजर के हलवे की जो रेसिपी थी ना वो किसी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लोगों के लिए थी, तो इस वजह से लोगों मैंने बता दिया है ज़्यादा सारे, एक नहीं है। तो जी इसी वजह से मैंने थोड़ी-सी जो अपनी टेक्नीक थी ना वो थोड़ी-सी मैंने कहा कि मैं चेंज करती हूँ। ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो जो था ना वो खोया था। यानी कि आप हिसाब लगा लें कि 3 किलो मेरे पास थी गाजरें, जो कि पक के मेरे ख्याल में 2 किलो रह गई होंगी। ये देखिए 2 किलो से भी मुझे लगता है कम ही रह गई थी, 2 किलो लग नहीं रही थी। लेकिन आप अंदाज़े से ये हिसाब लगाएँ कि 2 किलो थी, तो उसमें मैंने तकरीबन जो था ना वो आधा किलो जो था ना वो मैंने खोया लिया था। अब जी खोए को मैंने इस तरह घी में डालकर क्यों पकाया उसकी भी रीज़न बताती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये देखिए हमने गाजरों को इस तरह से अच्छी तरह से उनकी ये पेस्ट बनाकर ना हमने गाजरों कर दी, उसके ऊपर हमने जो तह बनानी है ना वो हमने खोए की बनानी है। उससे ये है कि जितनी क्वांटिटी में हमें खोया और गाजरें चाहिए होंगी ना उतनी क्वांटिटी में जो है ना वो हमें मिल जाएंगी। तो बस जी मेरी ये आज की जो थी ना गाजर के हलवे की रेसिपी जो है वो उम्मीद करूंगी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा जैसे मैंने बनाया है। यकीन करें ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, बहुत ज़्यादा। इसका जो मेन काम होता है ना वो सिर्फ पकने का होता है कि आप इसको पहले गाजरों में पकाएं, फिर इसको दूध में पकाएं, फिर उसके बाद इसको चीनी में पकाएं, फिर उसके बाद इसको घी में पकाएं। बस इसको पकने की इसकी होती है और इसका कुछ भी नहीं होता। आप तसल्ली रखें, आपकी गाजरें जो है ना वो कहीं नहीं जाएंगी, वो और ज़्यादा मज़े की बनेगी। आप इसको थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा टाइम दे दें तो वो बहुत ही ज़बरदस्त। अब ये जी फाइनल लुक थी, फाइनल लुक नहीं थी खैर, इसके बाद मैंने ऊपर जो था ना वो बादाम भी काफ़ी सारे क्रश किए थे। अब ये 3 बॉक्स थे, अब इनमें से 1 बॉक्स मेरा था, एक बॉक्स जो था ना वो मेरी मम्मा का था और एक बॉक्स जो था ना वो किसी स्पेशल लोगों के लिए था, तो इस वजह से उसको मैंने थोड़ा ज़्यादा डेकोर किया था। लेकिन जी बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत ज़्यादा जो है हम लोग अभी तक जो है ना 2 दिन हो गए हम लोग अभी तक ये गाजर का हलवा खा रहे हैं। तो जितना ही हमें क्वांटिटी में गाजरें चाहिए होती है, जितना हम खोया चाहिए होता है, हम उतना निकाल कर और अपना गर्म करके चाय के साथ जो है वो हम इंजॉय करते हैं। अब मेरा तो यही था कि मैं आप लोगों को चाय के साथ रख के तो आप लोगों को बताऊं, लेकिन जी बस क्या करें जी, हमारी मसरूफियात ही ऐसी हैं कि हम लोग बस रेसिपी तक ही महदूद रहे थे। तो ये इस तरह फ्रीज होके बहुत ही मज़े का बनता है।